वालों ने क्यों मना किया हो? भाई उनको देखे ना, एक तो वैसे बेचारे वो परेशान है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी के घर में फोदगी हो जाए या कोई बीमार है, वो 10 घर उसको 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है, वो बेचारा आगे तो एक तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। पता लेने या देखें इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का तो इंडिया भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं, और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दिया है और इंडिया की मईशत उसको इजाज़त भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। किसी के घर में फोदगी हो जाए या कोई बीमार है, वो 10 घर उसको 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है, वो बेचारा आगे तो एक तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमें उस लिहाज से बात करनी चाहिए, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जोगे असी, तो उस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो लेकिन हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। थोड़ा सा मैं इसमें अपनी माजरत के साथ अपनी फौज के लिए भी कहूँगा कि हमारी फौज जो है ना, बहुत सारे मामलात को छोड़कर, दुनिया के बहुत सारे पंगों को छोड़कर अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें। जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनसे हटकर थोड़ा सा अपने मुल्क के मामलात, अपने काम को देखें सिर्फ। ठीक है ना, अब हमें इस तरह की बत्ती के पीछे मत लगाएं, वागा में टांग किसकी ऊपर है टांग किसकी नीचे है, या इस किस्म की चीजों से हमें निकालें प्लीज। ठीक है ना, जंगी जुनून से हमें जंगी जुनून से निकालें। ये भी पेशावर में धमाका, फिर एक जंगी जुनून, फिर एक दहशतगर्दी की, फिर जनाब उनके लिए सर्चिंग, फिर जनाब बजट खाने का एक सिलसिला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विकास और आप देख रहे हैं टोटल वी। जी हां दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। पाकिस्तान की हुई भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती। तुर्की ने पाकिस्तानी नेताओं को अपने यहाँ आने से साफ तौर पर मना कर दिया है। वजह तुर्की भी जानता है और सारी दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तानी नेता सिवाय अपने भीख मांगने के एजेंडे के और किसी काम के लिए कहीं भी नहीं जाते, और इस आपदा की घड़ी में तुर्की इन्हें किसी भी प्रकार की भीख देने की स्थिति में नहीं है। इसी बात पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन देखने लायक है। यहाँ तक कि उनकी अपनी खुद की जनता भी इस बात को मानती है कि इनका मुल्क सिवाय भीख मांगने के और कुछ नहीं कर सकता। वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त रियल एंटरटेनमेंट टीवी और डेली स्वैग को। तो कृपया करके वीडियो में बने रहें और एंड तक वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आपकी वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो वहाँ पे जाएं। या अखलाकी इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हाँ, लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का तो इंडिया या एक्सेट्रा जो भी हैं वो हेल्प कर रहे हैं और हम पीछे हैं। और हम ना सिर्फ पीछे हैं बल्कि हम मजाक बना रहे हैं। मैं तो इसको कहूँगा कि मजाक बना रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं हम। जिस तरीके हेल्प की मुल्क एक हफ्ते की रिजर्वेशन पे चल रहा हो, जिनके पास पेट्रोल ना हो, जिनके पास गंदुम ना हो, जिनके पास अपनी आवाम के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर पा रहे हो, उन्होंने दूसरे मुल्क की क्या वो दावे करने हैं या क्या हेल्प कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुल्क स्ट्रॉन्ग है माशी लिहाज से वो तो जरूर उनकी हेल्प कर रहे होंगे। मतलब तुर्की है, मेरे हिसाब से सऊदीया है, दुबई है, यूरोप की इस्लामिक कंट्री, तो जाहिर बात है उन्होंने तो करना ही करना है ना। ये खासकर मुल्क है और हमसाए भी है, उनको तो बनता भी है। ठीक है, क्योंकि लेकिन अगली बात यह है कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा रही है, हेल्प जा रही है रिलीफ के हवाले से। ठीक है, और वहाँ के जो तुर्की के लोग हैं और सीरिया के लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर ये भी बोला है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो ज़रूरत के वक्त मतलब काम आए वही दोस्त है। तो इंडिया को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान वाले भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं, और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे। तो फिर हमें नहीं चाहिए कि हम भी करना क्या था जाके, आपको भी पता है, मांगना ही था। एक दफा का पहले का वाकया हुआ है कि मैंने सुना कि वो तुर्की में इस तरह की आफत आई थी तो हमारे जो पिछले वजीर आजम साहब जो इस टाइम बगोड़ा साहब बाहर हैं,
वो उधर गए हैं तो उधर खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे थे। ना तुर्की वालों ने बोला होगा ये तो जानेंगे, ये तो सैर सैर सपाटे के सारे भाई तेज है माशाल्लाह, शौकीन है खाने पीने के, सैर सपाटों के शौकीन है। तुर्की वालों ने क्यों मना किया होगा? भाई उनको देखे ना, एक तो वैसे बेचारे वो परेशान है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी के घर में फोदगी हो जाए या कोई बीमार है, वो 10 घर उसको 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है। वो बेचारा आगे तो एक तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। पता लेने या वो सबको पता है कि ये इन्होंने हेल्प लेने जाना था, उधर हेल्प देने जाना था। लेने जाना था इन्होंने, अच्छा और भीख मांगने जानी थी इन्होंने। ठीक है। बकारियों की हुकूमत है तो उनको पता है कि उनके मुश्किल हालात हैं तो नहीं मिलनी हेल्प, तो इन्होंने कोई इनका और मकसद है नहीं था, इन्होंने कैंसिल कर दिया अपना क्या टूर। इन्होंने कैंसिल किया होगा या उन्होंने कह दिया होगा कि भाई अभी आप ना आए, अभी हम नहीं मतलब ऐसे मैनेज नहीं कर सकते, या अभी टाइम नहीं है ऐसा कि आप ना आए? आपको क्या लगता है, इन्होंने कैंसिल किया होगा या तुर्की की तरफ से बोला गया होगा? ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने कैंसिल किया, क्योंकि इधर तो रही नहीं अब कौम मुत्तहिदा में हमारी। ठीक हो गया। नहीं हम किसी की हेल्प तो तब कर सकते हैं ना जब हमारी खुद की इकॉनमी ठीक हो। तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं उसकी बात करो, वो बातें भी फिर वो बात गलत है। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमें उस लिहाज से बात करनी चाहिए, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जोगे हैं असी, तो उस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो लेकिन हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। तो नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो बड़ी हेल्प कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया उन्होंने, और प्रॉपर मतलब ये है कि तुर्की की तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव उनको जा रहा है, मतलब तुर्की भी शुक्रिया अदा कर रहा है उनका। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह होगी वो हेल्प कर रहे हैं? वो एक इंसानियत की खातिर भी कर सकते हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि बाद में उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा उनसे। तो लेकिन एज आ मतलब एक इंसान है, वो भी इंसानियत की खातिर भी ये कर रहे हैं सब कुछ। तो और भी लगा जी। कुछ हो सकता है। बिल्कुल यार एग्री करना पड़ेगा। क्यों? वे आजकल आप देख रहे हो क्या सिस्टम क्या चल रहा है। इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में, मीडिया समेत इंडिया हमसे बहुत आगे है। इसलिए हम वो करते हैं। अगर हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की करता है ना किसी भी फील्ड में, तो हम उसको प्रेज़ करेंगे, हम कहेंगे हाँ जी हमारा मुल्क कर रहा है। मतलब कि अब हम तो इंडिया के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पर तो मुफ्ती साहब भी इसमें, मुफ्ती साहब भी इंडिया की तारीफें शुरू हो गई हैं। क्या से देखते हैं इसको? ब्रो ये चीज़ नहीं होती कि इंडिया के बारे में नहीं पसंद करते या कुछ और नहीं करते। अब मुझे ये चीज़ कभी नहीं फील हुई, वो मतलब जाहिल लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबले कर रहे हैं। जो हैं आप उनको नोटिस कर सकते हैं, वो लोग मतलब कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कंबाइन होते हैं सोशल मीडिया पे भी। और जो मतलब जिनकी मेंटालिटी ख़राब की हुई है, वो मोदी दौर के जो इस तरह के बने हुए हैं, वो सीन है, वो बैड सीन है। मतलब आपके ख्याल में मोदी सही नहीं बनता? या मुझे नहीं लगता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे नहीं मतलब मैं कह सकता, मुझे नहीं लगता। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट, मतलब सही नहीं हो बंदा? सही नहीं है। नहीं है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही? कुछ बताना चाहेंगे, 2-3 बातें बता दो ताकि मेरी ऑडियंस को भी पता लगे। मैं भी बताना चाहूँगा कि वो सही क्यों नहीं है। यार देखो एक चीज़ होती है ना, कल्चर उसने इस तरह के डेवलप कर दिया इंडिया में। उनका अपना कल्चर है ना, वो तो कर आप सकते हैं। मेरी बात सुने, वो ना अब बयान देता है जो इस तरह उसके जलसे वगैरह टाइप। कौन सा बयान देता है? जलसे टाइप होते हैं जो कैसे बयान देता, कुछ बताओ ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसमें उसका क्या सीन होता है, उसने ना मतलब कि ज़्यादा ये करना होता है, अपने आप को प्रेज कर रहा होता है कि हिंदू नस्ल ये, हिंदू वो। और उस टाइम मुसलमान भी करते तो इस दोनों। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे वो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ बना देता है। वो कहता है कि माइनॉरिटी है हमारे मुल्क। माइनॉरिटी तो है, वाकई में माइनॉरिटी यार हो, लेकिन हम तो नहीं इंडियन को कह रहे, हम इधर मतलब इंडियन छोड़ो, हम हिंदुओं को इधर नहीं छेड़ रहे। कितना छेड़ रहे? क्या क्या छेड़ा उन्होंने? क्या छेड़ा? हमने क्या नहीं किया? हमने आप गाय की मिसाल ले लो। अच्छा, आप वो ज़िबा की मिसाल ही ले लो। आपको हर दूसरे दिन वाक़या आता है कि मतलब कि वो ज़िबा कर रहा है, तो फिर ठीक है, हिंदू आगे से कहता है कि मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा, ये वो, ये चीज़ें आ जाती हैं। होता था, लेकिन एक ये एक अभी एक भी एक होता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ है कि आपके मज़हब में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब अगर आपके हमारे मज़हब में अब दुम्बे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हम कि दुम्बे की कुर्बानी करेंगे, तो दूसरे मज़हब वाले हमारा एहतराम करते हैं ना। अगर उनके मज़हब में गाय को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है तो भाई उनका एहतराम करना चाहिए ना हमें। एज आ मुस्लिम हमारे नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम गाय काटोगे तो तुम ओरिजिनल मुसलमान होगे, गाय के बगैर तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं। लेकिन हम अगर उनके सामने जाके उनको दिखाने के लिए उनके सामने गाय काटेंगे तो भाई उनको तो गुस्सा तो आना ही आना। यार इंडिया में किसी में हिम्मत नहीं है मुसलमान में कि वो उनके सामने गाय काट ले। एक लॉजिकल बात है, किसी में हिम्मत नहीं। अगर कोई ये हरकत कर भी देता है ना, तो आप हिम्मत की बात नहीं है। आप हिम्मत से कर क्या लोगे भाई? हिम्मत नहीं दिखानी है हमने मोहब्बत दिखानी है। हाँ। प्यार से अगर किसी इंसान का दिल जीत सकते हो, गुस्से से लड़ाई से
कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। आप बताएं, यूसीपी में पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, मोहब्बत से पूरी दुनिया फतह कर सकते हो, लड़ लुड़ के इंडिया हिंदू से इंडिया से नफरत करके क्या हासिल कर लो। नफरत हम भी नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। नफरत का हमारा भी कोई सीन नहीं है, हमें मतलब कि वो पसंद है, उन्हें भी हमें अल्लाह करे पसंद हो। अब चंद एक एरिया के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर भी ऐसा होता होगा कि एक बंदे को मतलब कि एक बात पसंद नहीं होती तो बच्चे यहाँ पे सारे होर्डिंग करके उसको गुस्सा चढ़ाते हैं कि भाई उसको पत्थर मार दिया, उसको गुस्सा आ गया। इसी तरह ये ना, अब इन हिंदुओं को भाई उनकी गाय, उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं गाय को, तो गाय नहीं ज़िबा करनी चाहिए उनके सामने। यार नहीं करते, चलो मान लिया, लेकिन कोई एक आध इलाका होता है। आप छोड़ दो सारी बातें, आप ना उनके सीजन वगैरह कोई डिफरेंट बात कर सकता हूँ। आप उनके नेटफ्लिक्स पे ना सीजन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक सीजन मैंने देखा पिछले दिनों, जाम तारा। अब उसमें मुसलमान लड़का दिखाया हुआ है, वो कसाई की दुकान बना लेता है, बेशक वो ये अपना बकरे का या किसी और चीज़ का गोश्त ज़िबा कर रहा हो। अब उसमें ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियंस मुसलमानों को ये कसाई वाली बात पे बहुत ज़्यादा तुनते हैं कि ये गाय का वो है, ये वो। और इंडिया के पॉलिटिशियन प्रूफ, मैं सही बात कर रहा हूँ, इंडिया के पॉलिटिशियंस। हाँ, मतलब होता होगा यार, ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इधर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले में, हमारे इधर सब कुछ साफ है यार। कीड़े हर जगह पर होते हैं, बुराई हर जगह पर है। खाली इंडिया में ये चीज़ें करके बताकर हमारे जो बता देते हैं कि भाई ऐसा हर जगह पर है, लेकिन उसको इग्नोर करके पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, मोहब्बत देखनी चाहिए। जब पाकिस्तान में फ्लड आया, इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवा लिए, मेडिसिन इंडिया हमें देता है। इतना अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, हमें इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। गाय को छोड़कर, गाय से बाहर निकलकर हमें एक्सट्रीमिस्ट से बाहर आना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों को नहीं, इंडिया वो है, देखिए उनकी एक अपनी इकोनॉमी है, एक अपनी वो कामयाबी की तरफ गामजन है, और पाकिस्तान का एक अपना हर लेवल पे पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान को कामयाबियाँ भी मिल रही है और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। और बाकी कौन से इलाके पर कौन से उसमें तरक्की कर रहा है, कौन से फील्ड्स में, कौन से सेक्टर में कर रहा है, जरा आप बताना। हर सेक्टर में कर रहे हैं, और बाकी कौन से सेक्टर में, कोई चंद एक का नाम सेक्टर में कर रहे हैं। बाकी एक का नाम बात मुफ्ती तकी उस्मानी की है, वो एक सियासी जो है वो स्टेटमेंट होती है, और उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। जो भी करेंगे हमारे फॉलोअर्स, हमारे बड़े हैं सर, वो हमारे सरों के ऊपर है वो, तो अगर वो कोई बात करेंगे, अगर वो नहीं, अगर वो नेगेटिव बयान देते हैं, अगर वो कोई मतलब के तारीफ में बयान देते हैं तो वो वायरल हो जाती है। अगर वो इस तरह की इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्या हम उसको कवर नहीं कर सकते? सुने ना, नहीं है, सुन रहा हूं। आप एक छोटी सी चीज को लेके आप उसी को ऐसे से घुमाते रहते हैं। यूट्यूबर, आप कोई बड़ी बात बता दे, मैं उसको घुमा लूंगा। नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपका मतलब हर चीज को जो है ना एक छोटी सी स्टेटमेंट, पॉलिटिशियन कल को उसका बयान आ जाए, जो मेरी सियासी स्टेटमेंट थी,